हमारी कीड़ी बैठी हुई है, हैदर और निम्रा यहाँ पे बैठे। लंच के लिए आलू बैंगन जी फ्रेंड। यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल के बस जल्दी से ना इनको वॉश कर जी, थोड़ा सा पानी। सादा जिंदगी गुजार रहे हैं जी, सारा दिन यही कुछ करना होता है ना, तो हम लोगों ने देसी है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज तो बाहर खूब बादल बने हुए हैं। सूरज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बादल उसे निकलने नहीं दे रहे। वो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड जी देखो, सामने हमारी कीड़ी बैठी हुई है। ये हमारे नेबर्स है ना, उनकी कैट है ना, तो हमेशा यहाँ पे बैठ जाती है और फिर बच्चे विंडो में बैठ के ना फिर उससे बातें करते हैं और वो खुश होती है इनको देख कर। ये देखो, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हैदर और निम्रा यहाँ पे बैठे हुए हैं। फ्रेंड, उसको पता होता है कि बच्चे उसके साथ प्यार करते हैं, उसको आवाजें देते हैं। वो सुन तो नहीं सकती लेकिन फिर भी रोजाना वहाँ पे आके बैठ जाती है। उसको पता होता है कि इस टाइम बच्चों ने यहाँ पे आ जाना है। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है थोड़ा सा, और बच्चे यहाँ पे जी खेल रहे हैं। देखिए, रो रहा है, कह रहा है कि मुझे ऊपर कर दो। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जल्दी से चलते हैं किचन में। और किचन में मैं क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज जी मैं बनाने लगी थी लंच के लिए आलू बैंगन का सालन। और जी मैंने ऑलरेडी प्याज को शैलो फ्राई करके ग्राइंडर में डाल के टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और जी फ्रेंड, इधर वाली साइड पे जी हमारा लहसुन अदरक भी हो गया था ब्राउन। अभी जल्दी से जो पेस्ट बनाया इसमें कर देते हैं ऐड, और इसको कर देते हैं जी मिक्स अच्छे से। और थोड़ी सी आंच भी तेज कर देती हूँ। मैंने कहा चलो आज यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड जी, हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर, मायके से वापस ससुराल पहुंच चुके हैं। तो बस अपनी अभी रेगुलर रूटीन में बच्चों के साथ। कल तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि आपको पता है फिर बच्चों के साथ घर में आके सारी चीज़ें वगैरह सेटअप करना तो थोड़ा मुश्किल था, तो मैं इस वजह से कल नहीं व्लॉग बना सकी। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है परात में, और इसको ना थोड़ी देर तक मैं गूंथती हूँ। पहले जी मैं आप लोगों को इधर का व्यू दिखाऊं। देखें जी कितने ज़्यादा बर्तन हुए हैं। अब जी बस जल्दी से ना इनको वॉश करते हैं और फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। थोड़ा सा इधर वाली साइड का क्लीन अप करने, बहुत मैस हुआ है। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं लिविंग रूम में और मैं इनको खेलने देती होती हूँ। मैं कहती हूँ जितना आप लोगों ने खलारा डालना है डालो, मम्मा सारा किचन का काम कंप्लीट करके, सारा किचन का काम वगैरह मैं कुकिंग वगैरह करके डन करके फिर मैं इधर से सारा क्लीन अप करती हूँ। और अभी जी फ्रेंड यहाँ पे बच्चे जी खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में खेल रहे हैं। निम्रा जल्दी से सलाम बोलो, पहले सलाम बोलो जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम। और फ्रेंड यहाँ पे चल रहा है टीवी, इसके ऊपर ही चल रहे हैं बच्चों के कार्टून। सारा दिन बच्चों ने ना इस टीवी के ऊपर मलमारी होती है और कार्टून देखते हैं, हमारे तो बिल्कुल नहीं कुछ देखने देते। अच्छा जी, वापस आते हैं किचन में। अच्छा जी फ्रेंड, मसाला तो अच्छे से भून चुका था, ऊपर ऑयल भी आ गया था। अभी जल्दी से कर देते हैं जी ऐड इसमें बैंगन जो हमने यहाँ काट के रखे थे। पानी में मैंने इसलिए भिगो के रखे थे क्योंकि ये सबको पता ही है ऑब्वियसली काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो अभी बस जल्दी से जी डाल देते हैं। और जी फ्रेंड्स, इसको साथ में हिलाते जाएंगे। कल जी जब मैं अम्मी की तरफ से घर वापस आई थी तो फिर आके तो मैंने सारा सेटअप किया। आपको पता है वापस रूटीन में आना, क्लीनिंग वगैरह की घर की सारी थोड़ी सी। आपको पता है भैया लोग घर में थे तो फिर आपको पता ही ना, लड़के तो आपको तो अपने हिसाब से ही सारे काम शाम करते हैं। तो फिर बस जी जल्दी से मैंने क्लीन अप वगैरह किया। और कल शाम में बनाया था पिज़्ज़ा, तो कल तो मैं नहीं बुला कर इतना कर सकी क्योंकि बिजी थी बस। तो मैंने कहा चलो आज फिर स्टार्ट कर देते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं बैंगन और इसको ना हल्की आंच करके कवर कर दूंगी और इनको जी हम छोड़ देते हैं गलने के लिए। और आलू में थोड़ा सा टाइम के बाद डालूंगी क्योंकि अभी डाल दिया ना फिर ये सारे खुर जाते हैं। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बच्चों के फीडर भी ऑलरेडी 2 आवर्स से ना गर्म पानी में भिगो के रखे हुए थे। इनको भी वॉश करते हैं। पहले जी चेक करते हैं जी सालन कहाँ तक पहुँचा है। देखो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला और बैंगनों ने देखो कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया हुआ है।
अभी जी इनको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा सा और इनको टाइम चाहिए गलने के लिए। और यहाँ पे जी ऐड कर देंगे जी आलू। आलू भी मैंने ना मोटे मोटे ना किसी कटिंग की थी आलूओं की, तो इंशाल्लाह ताला ये ना नहीं खुरेंगे। बच्चों की पीछे आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। अच्छा जी फ्रेंड, कुछ बर्तन मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिए थे, कुछ को भी साबुन लगा दिया था। अभी जी जल्दी से इनको भी वॉश करते हैं। किचन में आ जाते ही, किचन में आते ही ऐसे बर्तन होते हैं ना जैसे कि पता नहीं क्या है। 1-2 घंटे के अंदर अंदर इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना। हालांकि मैं साथ साथ ही वॉश करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, आपको पता है जितने ज़्यादा बर्तन हो फिर आपको धोना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ ही ना बर्तनों को वॉश कर लूँ। यहाँ पे ना डिश वॉशर भी हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, डिश वॉशर भी है। लेकिन आपको पता है हम देसी लोग हैं, जहाँ भी चले जाएं रहना तो हम लोगों ने देसी है। बस घर में कोई भी यूज़ नहीं करता, तो फिर मैंने भी कभी नहीं यूज़ किया। हम लोग हाथ से ही धो लेते हैं। बस पता नहीं, आपको पता है हर एक की डिफरेंट सोच होती है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। बस वह मैं ना, मम्मी कहती है जी ये ना अच्छे से बर्तन नहीं धोती, हाथ से ही अच्छे से बर्तन धोते हैं। तो बस ये फ्रेंड जैसे जैसे हर एक बंदे की सोच यहाँ पे सेटअप हो। बस जी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बर्तन भी डन। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी जल्दी से आटा गूंद लेते हैं। डालते हैं जी थोड़ा सा पानी और साथ साथ करते जाएंगे मिक्स इसको। फ्रेंड मैं सिंक जो होता है ना, मैं इसको ना सबसे एंड पे वॉश करती हूँ। अपने सारे काम वगैरह डन करके ना, जब मुझे पता हो कि मेरे सारे काम डन हो गए किचन में से, अभी कोई बर्तन वगैरह नहीं हो रहा होगा, फिर मैं एंड पे ना सिंक को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अभी जी जल्दी से आटा गूंद लें, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और अभी इसको जल्दी से करते हैं जी कवर और आटे को रखते हैं फ्रिज में। फ्रेंड्स आपको पता है कुछ लोग यहाँ पे आके ना, तो आपको पता मॉडर्न हो जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पिछले 16-17 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ही अपनी सादा ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान में थे। ये सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी परवरिश ही ऐसी की थी कि हम बिल्कुल यहाँ के आके बदले ही नहीं। हमें बाहर का पानी की, बाहर की हवा लगी नहीं है। तो बस जी फ्रेंड, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी है अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए बस। और बच्चे ये देखें क्या कर रहे हैं, यानी क्या जो काम है, पीछे आप लोगों को आवाज़ें आ रही है ना, दोनों ने सारा दिन यही कुछ करना होता है। अच्छा जी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा सालन का लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी जी मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं बैंगन। तो अभी जी हम कर देंगे जी आँच फुल हाई, ताकि पानी जल्दी से सूख जाए और फिर हम अच्छे से करेंगे इनकी बुनाई। अच्छा जी फ्रेंड्स, बच्चों के फीडर्स मैंने अच्छे से वॉश करके उन्हें फीडर स्टैंड पे हैंग कर दिया था और किचन के बाकी सारी काम खत्म हो गए थे। अभी यहाँ पे जी मैंने कहा सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चारों तरफ से मैंने साबुन लगा लिया। अभी जी बस जल्दी से अच्छे से इसको वॉश कर लेते हैं। बस जी रह गया मेरा सालन भूनने वाला, बस थोड़ा सा पानी है उसमें, वो ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद ही हम सालन की करते हैं अच्छे से बुनाई। बाकी बर्तन वगैरह सारे मेरे डन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो सिंक अच्छे से वॉश कर देते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका था और मैंने कहा जी आंच को फुल तेज़ करके हम लोग जी सालन की कर लें बुनाई। आपको पता है खड़ी खड़ी सब्जी हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता, सबको ऐसे ही है ना, मतलब मरी हुई सब्जी, अच्छे से भुनी हुई सब्जी पसंद है। बस जी अभी अच्छे से करते हैं इसकी बुनाई। अच्छा जी फ्रेंड, सिंक भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और यहाँ पे जी सालन भी बिल्कुल रेडी हो गया और किचन का जी सारा काम डन हो चुका है। आप लोगों को दिखा सकती हूँ, सफाई वगैरह भी कर दी है और बर्तन वगैरह भी यहाँ पे सारे धुल गए हैं। तो बस जी फ्रेंड, यहीं पर मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।